सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर अपने अल्लाह को गवाह बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो। दोस्तों, जब समीर रशीद ने लाइव आकर सहरयाद पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और अपनी शादी की सच्चाई बता दी, तो इसके बाद सहरयाद भी खामोश न रही और लाइव आकर समीर रशीद को खरी खरी बातें सुनाते हुए अपनी शादी के सारे राज खोल दिए और बता दिया कि किस तरह समीर रशीद ने शादी के पहले दिन से ही उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दिया, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं छोड़ लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस बोलो बाप, हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर। अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? मैंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं? मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक महर। तो जब हमारा निकाह हुआ, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोला है। समी ने कहा 50 लाख बोला है, उसकी वीडियोस भी हैं, सोशल मीडिया पर शायद पढ़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, झूठ बोलूँ, इनके घर में झूठी कस्में खाना तकिया कलाम की तरह, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है। ठीक है, उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी, हमने डिसाइड किया हम उम्रा करने जाएंगे। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेकर जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊँ। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो मैं उम्रे पे जाऊँगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा का वीज़ा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। मैं वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे अल्लाह से रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे, मेरा निकाह हो गया अल्लाह। मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठे थे समी, जिससे लाइव से कोई 10-12 हज़ार, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ उसमें। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशन की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने सभी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी, लेकिन जहाँ पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर भी मुझे उन पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोले उस पर लानत हो अल्लाह की। पता चलें कि सहरयाद का कहना था कि समीर रशीद ने उन्हें हर बात में धोखा दिया, यहाँ तक कि उनके हक महर लिखवाते हुए भी समीर रशीद ने उनसे कहा कि वह 50 लाख हक महर लिखवाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 लाख हक महर देंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपनी शो बढ़ाना चाहते थे। तो इसके अलावा भी सहरयाद ने समीर रशीद पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और बताया कि किस तरह वो उन्हें जलील करते थे और इंसानियत के दर्जे से गिराने की कोशिशें करते रहते थे। और इसके अलावा उनके वालिदैन भी इस सब में उनके साथ शामिल थे। दोस्तों, आपकी सबके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।